बाबरी मस्जिद की तबाही और दूसरे मस्जिदों की बर्बादी की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और अगर तारीख के वर्क को पलट कर देखेंगे, तारीख के पन्नों को अगर आप पलट कर देखेंगे तो ये वही सियाह तारीख है जिस तारीख को बाबरी मस्जिद, अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। जी हाँ, 6 दिसंबर 1992 जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को निस्तनाबूद कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था और वो तारीख आज ही के दिन है दोस्तों। आज अगर आपको याद होगा तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 6 दिसंबर है और आज है बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस। कोई इसे शहादत दिवस के रूप में मनाता है तो कोई कुछ। दोस्तों, ये वही तारीख है जब हिंदुस्तान की सरजमी में, जब भारत की सरजमी में हिंदू मुस्लिम के दरमियान दरार की बड़ी रेखा खींच दी गई थी, अविश्वास की बड़ी रेखा खींच दी गई थी। और वो तारीख था 6 दिसंबर जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद पर इन हुड़दंगियों के भीड़ ने हमला करके अल्लाह के घर को निस्त नाबूद कर दिया गया था। और उसके बाद एक लंबा मुकदमा चलता है। ये मुकदमा चलता है कि जिस जगह पर अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद बरसों बरस तक मौजूद था, वो जमीन किसका है, वो लैंड किसका है, यानी टाइटल सूट, मालिकाना हक के लिए लड़ाई चलता है। एक तरफ मस्जिद के पक्षकार तो एक तरफ दूसरे पक्ष के पक्षकार, लंबी लड़ाई चलती है। इधर गुजरता जाता है, समय बीतता जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है। लोग राजनीतिक रोटियां सेक सेक कर, जो गली मोहल्ले के नेता थे वो आज जिला के नेता हो गए, जो जिला के नेता थे वो राज्य के नेता हो गए, जो राज्य के नेता थे वो स्टेट लेवल के नेता अभिनेता हो गए। और इस दरमियान हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पनपता गया। और आज दोस्तों, एक तारीख ऐसी भी आई थी जब मुकदमे का फैसला हो गया था और अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद की जमीन को दूसरे पक्ष को दे दिया गया, जहां पर आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और लोग ये सोच रहे थे कि अब देश में, अब भारत में मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब लोग ये दावा नहीं करेंगे कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है। यही सोचकर शांत थे कि चलिए बाबरी मस्जिद की शहादत तो हो गई, लेकिन अब शायद जो दूसरी मस्जिदें हैं वो बच जाएगी। मुसलमान कान में तेल लेकर सो गए, नींद में सो गए। लेकिन ठहर जाइए, ये रुकावट का नहीं, ये समाप्ति का ऐलान नहीं था, बल्कि ये इस तरीके के विवाद का पैदा होने का एक शुरुआत था। हुआ भी वही दोस्तों। बाबरी मस्जिद में जैसे ही इन लोगों को कामयाबी मिली, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद जमीन जैसे ही दूसरे लोगों को दे दिया गया, फिर क्या था, जो और जुगाड़ में थे, ताक में थे, उनको लगा कि अब सही समय आ गया है, अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। फिर क्या था, लोग ये सोच रहे थे बाबरी मस्जिद के बाद मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम लोग भी शांत थे कि चलिए अब बाबरी मस्जिद के बाद देश में सुकून आएगा, अब बाबरी मस्जिद की जमीन में मंदिर बन गया है, अब देश का सारा समस्या खत्म हो गया है, अब कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन फिर क्या था दोस्तों, वो तो शुरुआत भर थी। बाबरी मस्जिद तो झांकी था, अभी और बहुत सारे मस्जिदों पर दावा बाकी था, लेकिन लोग उस समय चुप थे, खामोशी के साथ, अय्यारी के साथ, मक्कारी के साथ काम ले रहे थे। जैसे ही बाबरी मस्जिद की जमीन को दूसरे पक्ष को दिया गया, वहां पर मंदिर बनने का निर्माण चालू हो गया। और उसके बाद धड़ाधड़ दो और पिटीशन सामने आ जाते हैं दोस्तों। एक तो ज्ञान वापी मस्जिद का, दूसरा मथुरा का शाही जामा मस्जिद का। दोनों में विवाद चल रहा था। ज्ञान वापी मस्जिद में दोस्तों सर्वे के बाद ये निकला, वो निकला, ये निकला, वो निकला, फव्वारा नहीं शिवलिंग है, इधर उधर तमाम तरीके की दावा होते रहे। लोगों ने तब तक ये सोचा कि चलिए ज्ञान वापी
और मथुरा का शाही मस्जिद तक ही बात रहेगी। और फिर मुसलमान आराम से सो गए। फिर जो देश में शांति के अलमबरदार थे सभी धर्म के, उनको लगा कि बात यहीं तक सिमट कर रह जाएगी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, ये मामला उठकर चला गया संभल की जामा मस्जिद तक, और संभल की जामा मस्जिद के बाद ये मामला घूमता फिरता आगरा की जामा मस्जिद, उसके बाद न मालूम बदायूं की जामा मस्जिद, कहां कहां की जामा मस्जिद से होते हुए दिल्ली के जामा मस्जिद तक अब ये मामला पहुंच गया। और दिल्ली के जामा मस्जिद से गोता मारते हुए, लहराते हुए, बलखाते हुए ये नफरत का ट्रेन जो था वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार में जाकर अटक गया है। मुकदमा वहां चालू हो गया है और अगली तारीख 20 दिसंबर को दी गई है, जब यह सुनवाई होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार सुल्तानुल हिंद का दरबार दरगाह है या शिव मंदिर है। तो दोस्तों ये एक शुरुआत है, और अब भी अगर मुसलमान नहीं जागे, अब भी हिंदू मुस्लिम में जो शांति और अलम के पैरोकार है वो अगर जागकर इस तरीके के ट्रेंड का विरोध नहीं करेंगे, इस तरीके की जो मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के जो एक सिलसिला चल गया है, अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में नफरत की खाई और बड़ी हो जाएगी, नफरत और ज्यादा हो जाएगा। और अभी तो मुट्ठी भर मस्जिदों पर दावा हुआ है, आने वाले वक्त में हर जगह ये दावा होगा और उस समय आप सिर्फ देखते रह जाओगे। तो इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्तां तक न होगी दास्तानों पे। तो दोस्तों आपका जो संवैधानिक अधिकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको राइट दिया है, तो राइट फॉर फाइट, वक्त आ गया है अपने अधिकार के लिए लड़ने का, संवैधानिक तरीके से लड़ने का, संवैधानिक तरीके से आप अपनी आवाज उठाए। क्योंकि इस देश के अंदर हमारा जो गौरवपूर्ण संविधान है वो देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म का अधिकार देता है और गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है। तो दोस्तों अगर किसी के धार्मिक स्थल पर इस तरीके का दावा हो तो उसका सम्मान कैसे बचेगा, उसकी आस्था कैसे बचेगा दोस्तों। तो ये समय आ गया है कि आपको भी अपने संवैधानिक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना पड़ेगा, ताकि कोई जो नफरत फैलाने के जुगाड़ में लगे हैं उनका जो मकसद है नाकाम हो जाए। और आज 6 दिसंबर है दोस्तों, और आज बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस है।